हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज चालू करेंगे 3.3 जो हमारा चैप्टर है 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बाय 8। यानी कि हमें क्या करना है, इस नंबर्स को हमें जो दिए हुए इनको देखना है। जो हमारे पास जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था 4 एंड 8 का, वो अप्लाई करना है और ये निकालना है कि क्या नंबर 4 से हो रहा है या 8 से हो रहा है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं। बट ये बताओ पहले कि आप रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो एक्सरसाइज के लिए, तभी तो करोगे। अगर रिवाइज नहीं किया तो कैसे करोगे। तो 4 और 8 का हमारे पास क्या टेस्ट होता है, पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। 4 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट स्टार्टिंग की 2 डिजिट लगा लीजिए या इधर की 2 डिजिट। अब इसे स्टार्टिंग का या एंड कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ की 2 डिजिट देखते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो हम क्या कहते हैं, वो डिवाइड होगा। साथ ही साथ अगर इन केस लास्ट में 2 हमारे पास 0 है तब भी वो हमारा 4 से डिवाइड होगा। ओके, एंड 8 के लिए क्या था, 8 के लिए हम 2 की जगह 3 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं 8 से। यहाँ पे हम किसको देखते हैं, 2 डिजिट को। एंड 8 के अंदर हम क्या देखते हैं, 3 डिजिट को चेक करते हैं किससे, 8 से डिवाइड करके। अगर डिवाइड हो गया तो हम क्या कहते हैं, भाई ये नंबर होने वाला है। सेम जैसे 4 के अंदर क्या होता है, 2 डिजिट अगर 0 हो तब भी वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ऐसी 8 में होता है कि अगर 3 0 हो, 2 नहीं 3 0 हो तो भी डिवाइड होगा। तो जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया है, अब अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। आइए, हमारे पास है सबसे पहले 572। ओके, तो 4 से अप्लाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको, इसकी ये 2 डिजिट देखो 72। अब 72 4 के टेबल में आता है, चेक कर लो। 4 के टेबल में 72 डिवाइड करके चेक कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया 1, ये 3, ये 32 आता है, पूरा आता है, यानी 4 से डिवाइड ये हो रहा है। ओके, 8 से चेक करना चाहते हो, 4 से तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब 8 से भी कर लेते हैं जल्दी से। आइए, इसको 8 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट में तो पूरा ही का पूरा नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। आइए देखिए, 8 से करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले 8 से करने के लिए। 8 इंटू 8 7 56, 7 पे गया, देन ये 12। 8 से तो नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर सिर्फ हमारा किससे होगा, 4 से। ओके, अब आगे चलते, हमारे पास नंबर है 726352। 726352। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 4 से भी होगा और वो 2 से भी होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 8 क्या है, किसका मल्टीपल है, 2 का भी और 4 का भी। जिसका हमारे पास क्या मतलब होता है कि कोई नंबर अगर किसी का मल्टीपल है तो उसके टेबल में भी आएगा। ओके, ये याद रखना बस। अब है 726352, तो 4 के टेबल में देखो, अब हमें ये देखना है 4 के लिए 52 आता है हमारे पास 4 के टेबल में, बिल्कुल भी नहीं आता। 52 नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है जी। कितने पे आता है ये 52, 13 पे। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 52। ओके, देन हमारे पास आता है, देखो 4 से तो ये हो गया, 8 से ये चेक करना पड़ेगा 352। तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे, 352 को हमने 8 से डिवाइड किया तो टोटल ये 32, देन नीचे अगेन 32, तो ये हमारा डिवाइड होता है। तो यानी ये नंबर 8 से भी है और 4 से भी है। ओके, देन देखो हमारे पास है 5500। अब 5500 लास्ट में क्या, 2 डिजिट 4 0, तो देन क्या कहेंगे, ये सीधा सीधा चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 4 से होगा। बात आती है 8 से, तो 8 के लिए क्या हो गया, 500। अब 500 के लिए देखो, अगर हमें 8 से चेक करना है तो एक सिंपल सी चीज़ है, 8 को लेंगे यहाँ पे और हमारे पास क्या आएगा, 48, देन बचा 20। 20 तो नहीं आता क्योंकि कितना आएगा, 16 आएगा, देन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, 4 से तो है बट 8 से नहीं है। ओके, देन है 6000। अब देखो 2 0 आ गई, 4 से हो गया। एंड 3 के लिए 8 के लिए क्या देखेंगे, 3 डिजिट, यहाँ पे क्या है 3 0, तो ये 8 से भी होगा। ओके, देन है हमारे पास 1259। इसको क्या देखने की ज़रूरत है, पहले बताओ भाई, क्यों देखे, नहीं याद क्यों देखे भाई, हमारे पास ये चीज़ क्या है,
ये एक ऑड नंबर है। और एक चीज़ बताओ, कभी इवन नंबर जो हम देख रहे हैं, इवन नंबर 4 और 8, इनके टेबल में कभी आपने कभी ऑड नंबर देखा है? 2, 4, 6, 8, इनका टेबल निकालो, 4 का टेबल निकालो, 4, 6, 4, 8, 12, 16 सारे क्या है हमारे पास? इवन नंबर। 8 का टेबल 8, 16, 24, 32 सारे क्या मिलेंगे? इवन नंबर। तो कभी भी भाई जो ऑड नंबर होगा हमारे पास, तो हमारे पास कभी भी वो हमारे इवन नंबर के टेबल में नहीं आता, ये याद रखना, ठीक है। ऑड नंबर के टेबल में इवन नंबर आ सकते हैं, बट ऑड नंबर जो हमारे इवन नंबर है उसके अंदर कभी भी ये ऑड नंबर नहीं आएंगे, याद रखना। तो ये नंबर हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना 4 से ना 8 से। ओके, आगे देखते हैं। अब है 14560, तो पहले क्या करेंगे, ये 2 डिजिट देख लो। 60 आता है 4 के लिए? बिल्कुल आता है जी। 15 इंटू 4 60, तो 4 से हो गया डिवाइड। देन हमारे पास क्या है 562, इसको देख लो 560। अब 560 देखो हमारे पास 8 के टेबल में 8 सत्ते 56। ओके, देखो ये नीचे गया 0, तो ये 0 इधर चली जाएगी, क्या हो गया बराबर हो गया। तो हमारे पास एक डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 से भी हो रहा है। ओके, आगे देखो 21084, 21084, 84 हमारे पास देखो चेक करेंगे ना 2 डिजिट 4 के लिए क्या करना है। अब 84 आता है नहीं आता? 4 के टेबल में 84 आता है। जल्दी से कैसे पता लगाएंगे? पहले 10 40, देन अगले 10 40 40 80, 80 के बाद उसके अंदर 4 ऐड करेंगे 84। सिंपल सी चीज़, जल्दी से कैलकुलेशन करना सीखो। नहीं होती तो सिंपल सी चीज़ है, फिर तो हमारे पास ये चीज़ है ही। सिंपल सा करेंगे, ये 8 गया, ओके, देन ये 4 गया, आ गया डिवाइड हो गया, सिंपल। देन 8 के लिए चेक कर ले 084, 084 क्या हो जाएगा? सिंपल 84, और सिंपल 84 ही तो लिखेंगे इसको, तो हम क्या कहेंगे 84 देख लो। अब 8 इंटू 10 80, बचा क्या रिमाइंडर? 4 नहीं जाएगा, तो 8 से तो नहीं जा रहा भाई ये। ओके, तो अब देखते हैं अगला जो हमारे पास है, इसके अंदर 3179507 ओके। इतने बड़े नंबर का फ़ायदा क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो हमें इतना बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-2 डिजिट से ही हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि पूरा का पूरा नंबर होगा या नहीं होगा। यही चीज़ है सबसे बड़ा फ़ायदा। तो 72 देखो, 72 4 के टेबल में आता है? आता है, बिल्कुल आता है। कैसे चेक कर लोगे? देख लो 72 4 के टेबल में पहले 4, देन ये 1 पे जाएगा, या बचा 3, ऊपर से 2 उठाएंगे 32, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, पूरा डिवाइड हो गया। तो 4 से तो ये हो रहा है। अब किसके लिए चेक करें? 8 के लिए। तो क्या ये 0, यानी इसी को चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे कहेंगे 72, 8 इंटू 9 72 होता है ना, 8 इंटू 9 72, तो ये 8 से भी हो रहा है। ओके, अब है हमारे पास 1700 यानी 1700, 2 जीरो है। क्या करें? रूल ने क्या कहा था 4 के कि हाँ भाई 2 डिजिट अगर 0 भी होगी तब भी चलेगा। तो 4 से तो ये हो गया, बचा क्या 700। चेक कर लेते हैं कि 700 जाएगा या नहीं जाएगा। सिंपल सी चीज़, इसको देख लो 8 8 64, ठीक है, 8 आ गया, बचा कितना 6 60। 8 के टेबल में 60 आता है? कभी भी नहीं आता। 8 56 तक आता है ना, 8 से 56, तो कितना बच गया 4 रिमाइंडर। देन ये नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया कट हो गया कि 4 से हो रहा है 8 से नहीं होगा। ओके, अब देखो 2150, ओके 2150 4 के लिए देख लो 50। अब 50 तो नहीं आता 4 के टेबल में, क्यों कैसे आएगा? चेक किया कभी? देखो ये हो जाएगा 1 आ गया, ओके। अब क्या आएगा? इसका 1 बचा, ऊपर से 0 10, एंड 4 के टेबल में 8 तक आता है, 2 बचा रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया नहीं जा रहा। तो 4 से तो कैंसिल हो गया। ओके, 8 के लिए चेक करें, वीडियो पूरी देखना, बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। 8 के लिए चेक करें, आइए। वीडियो जिसने पूरी नहीं देखी वो बहुत बड़ी चीज़ बड़ी मिस कर देगा, क्योंकि मैं वो चीज़ तभी बता पाऊंगा जब तक मैं उसको सोल्व ना कर लूँ। ओके, 8 है। अब 8 के लिए क्या करें? इसको डिवाइड कर लेते हैं 150 को। 150 के लिए क्या करेंगे? पहले जाएगा 8 से, ओके 7 आ गया, 70 हमारा नहीं डिवाइड होता, अभी हमने देखा ही था, देखो इस वाले में। तो 70 के लिए क्या करेंगे? 64 आएगा, ये 6 बच जाएगा रिमाइंडर, यही होगा ना। तो क्या हुआ? ये 8 से नहीं हुआ। ओके, अब चीज़
गौर करो सारी चीज़ों को कि कौन सा 4 से हुआ और वही नंबर 8 से हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ देखोगे आप, एक चीज़ आपने नोटिस करने वाली है जो बहुत बड़ी काम आने वाली है आपके आगे जाके। देखो क्या है वो, ये नंबर हमारा 4 से हुआ था बट ये 8 से नहीं हुआ था। यही चीज़ थी क्या, ये 8 से हुआ था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, शायद ये मिट गया मेरे से। 572 8 से देखिए एक बार, फिर से दोबारा देख लेते हैं। 8 7 56, ये 12 नहीं हुआ था। ओके, ये हमारा 8 से नहीं हुआ था। ओके, 4 से हुआ, 8 से नहीं हुआ। क्लियर, कोई बात नहीं। आगे देखो, 4 से हुआ और 8 से हुआ। ओके, 4 से हुआ, 8 से नहीं हुआ, 4 से हुआ, 8 से हुआ। ये चीज़ कॉमन है कि ये नंबर अगर 8 से हुआ है तो वो 4 से हुआ है। ये चीज़ कॉमन है। ये चीज़ यहाँ पे भी कॉमन है कि 8 से हुआ बट साथ साथ 4 से भी हुआ। ऐसी देखो और कहाँ पे आपके पास 4 से हुआ, 8 से हुआ, ये चीज़ भी कॉमन है इनके अंदर। देखो आगे देखो, 4 से हुआ, 8 से नहीं हुआ, 4 से हुआ, 8 से भी हुआ ये नंबर। ओके, 4 से हुआ और 8 से भी हुआ। आगे देखते हैं, 4 से हुआ, 8 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 8 से नहीं हुआ। मैंने ये कॉमन वाली चीज़ क्यों मार्क करी कि जो 4 से हुआ देन 8 से भी हो रहा है, ऐसे क्यों मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन चीज़ आपने क्या सोची कि जो नंबर आपका 8 से होगा वो 4 से तो होगा ही होगा, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि 8 जो है हमारा मल्टीपल है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी आपको, मल्टीपल ऑफ 4 2 है ना। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 2 के टेबल में 8 आता है, आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, आता है। तो क्या हुआ कि मल्टीपल हो गया ना 8 इनका। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो हम क्या कहेंगे कि वो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 4 से हो रहा वो 8 से होगा, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पे 4 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 4 का मल्टीपल था। इसलिए जो 8 से हो रहे हैं डिवाइड वो 4 से होंगे ही होंगे। बट यहाँ पे अगर 4 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं कि 4 से हुआ तो 8 से होगा। ठीक है ना। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूरी है क्या, कि अगर बात होती 4 और 2 की तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास 4 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ना, 2 के टेबल में आता है। तो जो नंबर 4 से होगा वो 2 से भी होगा ही होगा। ठीक है जी, चाहे जिसको मर्जी चेक कर लो, इस नंबर को चेक कर लो, 8 से नहीं हो रहा बट अगर 2 से चेक करते होता। समझे बात। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखने वाली है आपके लिए कि मल्टीपल्स का ध्यान रखना कि कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो वो उससे डिवाइड होगा ही होगा। ओके, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, जो छोटी छोटी ट्रिक्स है इसके अंदर, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट दिमाग में नहीं होंगे ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वो आपको मैं बताता जाऊंगा बट साथ ही साथ आपको जितने भी टेस्ट है वो दिमाग में डाल के रखो। ओके, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो बनता है, एंड सब्सक्राइब करके करे बिना मत जाना आज। ओके, थैंक यू।